नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष एक दूसरे माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक माइंड ब्लोइंग ही लगने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीना सीखिए। सबसे पहले तो जीना सीखिए। 33 सालों का मेरा ऑब्ज़र्वेशन, सबसे बड़ा ऑब्ज़र्वेशन यही है कि ज़िंदगी को हमने सेकेंडरी कर दिया है और मशीन हमारी ज़िंदगी बन गए हैं। हम अपने घर, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, शरीर, आँख, नाक, कान, मुंह, पेट और शरीर के हर कोने में मशीन डाल रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छा फील करते हैं उपकरणों अर्थात गैजेट के साथ। इंसानों के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है हमारे बच्चे। आज हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार भले ही 10 वर्षों के बाद आया हो, पर उस रिश्तेदार के साथ बैठकर बात करना या उन्हें चाय और नाश्ता ही पूछ लेना, ऐसे अनिवार्य काम में भी हमारे बच्चों को कोई सरोकार नहीं है। उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे घर पे जो रिश्तेदार आए हैं उनसे वो बातें करें या उनका हाल चाल पूछें, उन्हें प्रणाम करें, नमस्कार करें। उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आपके बच्चे आपके साथ ड्राइंग रूम में नहीं बैठेंगे। आप किसी शादी में जा रहे हैं तो आपके बच्चे आपके साथ जाने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों का दाखिला संत जेवियर्स में, डीपीएस जैसे लूटने वाले स्कूल में तो करा दिया, और उनमें थोड़ी मोरल वैल्यूज या नैतिक शिक्षा देना भूल गए। आपने उन्हें सिखाया ही नहीं कि सुबह सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, फिर भगवान और घर के बाकी बचे सभी बुजुर्ग और बड़ों के चरण स्पर्श करने से बेहतर कोई शिक्षा और संस्कार है ही नहीं इस दुनिया में। और शायद आप सब ये सारे संस्कार उनको सिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों को सिखाने के क्रम में आपको भी तो झुकना पड़ेगा रोज़ अपने माता पिता के चरणों में। कौन इतनी जहमत उठाए। और वैसे भी आप तो ठहरे वीआईपी, वीवीआईपी, आप बहुत बड़े इंसान हो गए हैं। आज आपके बच्चे शादी में जाने से इनकार ये बोलते हुए करते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या करेंगे, हम वहाँ बोर हो जाएंगे। आप उन्हें आईफोन दे दीजिए, गैजेट दे दीजिए, ये सारी चीज़ें, देन दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज दे आर हैबिचुएटेड टू यूज़ द garbage of social media like Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok or any other things. I am not telling you directly that the social media is totally a very bad platform and should be prohibited by all to use it. They have many good things also available on it. न जाने हम कितने ज़हीन हो गए। पहले मिलजुल कर रहते थे, अब ईन मीन तीन हो गए। आप सोचते होंगे कि हम इंसान हैं, पर हमें पता ही नहीं कि कब हम मशीन हो गए। हम सब एक बहुत बड़े
तूफान से गुजरने वाले हैं मित्रों, क्योंकि हम कंप्लीट संवेदनहीन होते जा रहे हैं। दुनिया क्या है वो बताइए पहले। दुनिया से आप क्या समझते हैं? दुनिया जमीन का टुकड़ा नहीं है मित्र। दुनिया समंदर नहीं है मित्र। दुनिया पेड़ पौधे, पहाड़, नदी और झरने नहीं हैं। हम इंसान हैं दुनिया। हम सब मिलकर इस दुनिया को सुंदर या बदतर बनाते हैं, क्योंकि हम इंसान ही इस पूरी दुनिया की बैंड बजाए हुए हैं और हम ही इसको स्वर्ग भी बना सकते हैं। ब्रिटेन में गुरुकुल बन रहे हैं क्योंकि उनको राम जैसा बनाना है अपने बच्चों को, और हमारे कपड़े रोज़ 2-2 इंच छोटे ही होते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम अर्ली मैन की तरह नंगा घूमेंगे और उनकी जैसी लाइफस्टाइल थी वैसी लाइफस्टाइल हमारी आने वाले 20-25 वर्षों में होने वाली है। यू जस्ट डोंट वरी। ये दिन पक्का आने वाला है। जैसी वस्तु स्थिति होती जा रही है और जिस दौर से हम रोज़ गुजरते जा रहे हैं कि लड़की और औरत का आभूषण उसके कपड़े होते थे, पर आज हम ऐसे समाज से गुजर रहे हैं कि आप सब अगर पेरेंट्स भी हैं ना तो अपनी बेटी को नहीं रोक पाएंगे। आप छोटे कपड़े पहनने से नहीं रोक पाएंगे। ऐसे कपड़े पहनने से जिसमें पूरा पीठ दिख रहा हो और नहीं रोक पाएंगे। कैफरी पहनने से वो इस तरह के दलील देती हुई नज़र आएगी आपको। भले ही आपकी बेटी है, वो बोल देगी कि आपकी बेटी हूँ, गुलाम नहीं। और सोच बदलिए। सोच जिसकी जैसी रहेगी, मन में उसकी भावना ऐसी आएगी। तो ठीक है, मैं उन सभी परम आदरणीय माता बहनों से, आप मेरी बहन हैं और सब मुझे राखी बांधेंगे तो मैं हाथ कभी भी बढ़ा दूंगा। और दिल से सब बहन ही है मेरी शादी हो चुकी है। एक पत्नी है मेरी, धर्म पत्नी, और वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज़ है। मुझे जो परमपिता परमेश्वर ने दिया है वो बहुत सुंदर है, तन से भी और मन से भी। मेरे हृदय को भाने वाली है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं या सुअर जैसे दिखते हैं। आई डोंट केयर। पर मुझे क्या है कि एक चीज़ बोलना है कि आप सब माता बहन केवल यही सोचिए कि सोच में गंदगी किसकी है, मर्दों की, लड़कों की। आपके पिताजी की सोच भी गंदी है जो मना कर रहे हैं आपको छोटे कपड़े पहनने से। क्या आपके भाई की सोच भी गंदी है जो आपको मना कर रहा है? या वो लड़के जो बाज़ार में होते हैं उनकी सोच को गंदा किसने किया? छोटे कपड़े पहनकर या गलत तरीके से अपने शरीर का प्रदर्शन करके किसी दूसरे को मोहित कर लेना, हिप्नोटाइज कर लेना। उसके बाद वो क्या क्या कर रहा है उसको खुद को नहीं पता, और फिर सारा दोष उस लड़के पे डाल देना कहाँ तक सही है? आप अगर सीता जी के लिबास में रहेगी हर औरत, तो किसी की शक्ति नहीं है कि उसकी ओर गलत नज़र डाले। आज विवाहित महिला बहुत सारी ऐसी है जो सिंदूर नहीं लगाती। वो उसमें उनको ऐसा लगता है कि अरे यार पूरा दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी तरफ ध्यान नहीं देगा। अरे ध्यान ही दिलवाना था, शादी क्यों की? किसी लड़के की लाइफ को क्यों बर्बाद किया आपने? मत करिए शादी। खेलते रहिए हज़ार लोगों के दिलों से, फिर बर्बाद करते रहिए हज़ार लोगों का जीवन। पर अगर शादी किया है, 7 फेरे लिए हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, वो एक एक कसम को पढ़िए कि क्या लिया है आपने।
उसके बाद आप किसको धोखा दे रहे हैं? सीधे उस परम पिता परमेश्वर को, और किसी को नहीं। और मैं उस हर तरह के चूतिया मर्द को भी बोलूँगा जो जहाँ तहाँ मुँह मारने की सोचते रहते हैं। अपने आप में सुधार लाइए। बुरा भी उसी के साथ होता है जो दिन रात दूसरे का बुरा सोचता है। आप अगर किसी का बुरा करके या लोगों से बच के कुछ कुकर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको नहीं किसी को नहीं पता, इंसानों से आप छुप सकते हैं, पर वो घट घट में बसने वाले जो हैं परमपिता परमेश्वर श्री राम प्रभु, उनसे नहीं बच सकते आप। वो तो मेरे मन की भी जानने वाले हैं कि क्या चलता है मेरे मन में 24 घंटे, आठों पहर। वो आपको जानना, और जिस दिन वो लग गए आपके पीछे, छीछा लेदरी हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने। आसाराम जी बापू को सबने सुना होगा, देखा होगा, पहचानते होंगे। एक समय उनकी ख्याति ऐसी थी कि प्रधानमंत्री और मंत्री, IAS IPS, बड़े बड़े आला अधिकारी दंडवत प्रणाम करते थे उनको, पैर पूरा पीछे करके हाथ साष्टांग दंडवत करते, पैर छूते थे। उनको लगता था कि भगवान विष्णु के पैर छू रहा हूँ, सीधे वैकुंठ जाऊँगा, क्योंकि उनकी वाणी ऐसी थी। वो उस तरह का प्रवचन देते थे, लोगों की आस्था थी उनके पीछे। पर वो अंदर से कितने कुकर्मी थे पता नहीं। आश्रम वेब सीरीज निकल गई उनके ऊपर। आज उनका दंड जो है, हर आदमी के सामने अगर आप एक कुकर्मी किसी साधु का नाम लिया जाए तो आसाराम जी बापू बोल दिया जाएगा। क्यों? वो ऐसे थे। तो पाप कभी छुपता नहीं। बुलेट प्रूफ जैकेट में भी रहेगा ना पापी व्यक्ति, उसका नाश होना ही है। मुझे ये सारी चीज़ें बोलने से कुछ ये नहीं है, पर अगर आप में कुछ सुधार हो पाता है मेरे वीडियोज़ को देखकर तो ज़रूर बदलें, क्योंकि आप ऑलमाइटी हो सकते हैं, सर्वशक्तिमान हो सकते हैं, पर उससे नहीं, उससे ज़्यादा सर्वशक्तिमान नहीं हैं आप, हम या बाकी कोई भी धरती का प्राणी। आइदर ही इज़ रिलेटेड विथ एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी क्रीड, एनी कलर। तो आप अपने ऑलमाइटी गॉड से ज़्यादा शक्तिशाली, बुद्धिमान, सुंदर, विराट रूप धरने वाला, लंबा चौड़ा, ताकतवर नहीं है कि जिसने आपकी हस्ती बनाई वो चुटकी बजाकर आपकी हस्ती मिटा ना सके। मिटा देगा कभी भी, चुटकी बजा के। आप सोचेंगे भी नहीं ना, पता चलेगा कि रात को सोए सुबह उठे ही नहीं, या उठे तो गाड़ी के नीचे चले गए, कुछ भी हो सकता है। तो इतने भी पाप मत कर लीजिए कि पाप का गाड़ा आपका पूरा आज ही भर जाए और आज ही विदा लेना पड़े। और विदा भी लेंगे तो इज्जत के साथ नहीं, बहुत अपमान के साथ जाएंगे आप। ऐसा काम मत करिए। किसी को सता कर, किसी को डरा कर, किसी को शोषण करके अपने आप को चौधरी बनना, वो गलत है। हाँ, सही के लिए बोलिए। मैं पूरा जीवन कठोर बोलने को तैयार हूँ, मैं पूरा जीवन कठोर सुनने को भी तैयार हूँ, तब उस कंडीशन में जब मेरा आत्मिक उत्थान हो सके। मैं गिर रहा हूँ कि उठ रहा हूँ किसी की संगति से, मेरे में निखार आ रहा है या और चौपट हो रहा हूँ, मेरा आत्मबल और गिरा रहा है कोई, मेरा कॉन्फिडेंस को कम माय बहीन कर दे रहा है कोई, मेरी अपनी कोई हैसियत ही नहीं रही जिसके सामने रह के मैं रोज़ अपने आप को कोस ही रहा हूँ कि यार क्या कैसा जीवन मिला मुझे, इससे बढ़िया मर जाता। अगर ऐसी फीलिंग आती किसी के साथ रह के आपको, तो आज ही उसका त्याग करें। कोई इतना बड़ा VIP नहीं कि भगवान से बड़ा VIP है, कोई इतना बड़ा VIP नहीं संसार में जो आपके माता पिता से भी ज़्यादा बड़ा VIP है। कोई इतना बड़ा VIP नहीं कि आपके माता पिता के सपनों से बड़ा है। आज ही वैसे घटिया सड़े हुए मानसिकता के व्यक्ति से संबंध तोड़े, और ऐसा तोड़े कि पूरा जीवन उसका मुंह ना देखें, भले ही वो अपने आप में बहुत काबिल समझता हो, स्मार्ट समझता हो, सर्वशक्तिमान समझता हो, ऊंची रसूख वाला समझता हो, बहुत पहुंच वाला समझता हो। घंटा कुछ नहीं है वो। आपके माता पिता आपके लिए भगवान है। बस उन्हीं दो जीवंत भगवान को मानिए। भगवान सूर्यदेव को मानिए, चांद को मानिए, तारे को मानिए, जिसको पवन देव को मानिए, अग्निदेव को मानिए, ठीक है, जिनको आप साक्षात देख सकते हैं उनको मानिए। अल्लाह परवरदिगार को मानिए। इबादत करने जाते हो तो सच्ची इबादत करिए कि हर बुराई के खिलाफ लड़ने की शक्ति देना अल्लाह। जान चली जाए पर ईमानदारी
और मुसलसल ईमान जो है एक मुसलमान का सबसे बड़ा खासियत, उसको निभाने में ही मेरी जान जाए और जहाँ भी बुराई हो उसके लिए खड़ा हो पाऊँ। ऐसी इबादत, ऐसी ये करिए। और हमारा भारत देश का सुंदरता यही है कि हम सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई ही हैं, इस बात को समझिए। और उन सारे मौलानाओं, सारे मौलवी, सारे पोंगा पंडित जो धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका कोई दूसरा काम तो है नहीं, आपको लड़ाएंगे और रोटी सेकेंगे। तो ऐसे लोगों को लात मार के भगाइए आज ही, उठक बैठक कान पकड़ के 1000 बार करवाइए, कोई पाप नहीं लगेगा बंधु। ये भी मैं बोल रहा हूँ कि बल्कि पुण्य होगा जिस दिन आप वैसे मौलानाओं की दाढ़ी पकड़ के कबाड़ना शुरू कर देंगे। और आप अभी क्या कर देते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको गालियाँ दे देते हैं। अगर माँ ने सच्चा दूध पिलाया है तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके दाऊद इब्राहिम को गाली देकर दिखाइए, देखता हूँ आपकी ताकत। आप इस भारत के किसी कोने में रहते होंगे ना, तो वहाँ से चलेगा एक मिसाइल और ऐसे यूं शूं करते हुए, ठीक है ना, सर्किल होते हुए आके मारेगा जहाँ भी होंगे आप। कि आपको बहुत ज़्यादा आप रसूखदार हैं तो किसी फेसबुक पे लाइव आके या किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे राजा भैया को तनी गाली दे दीजिए, देके दिखाइए। मोकामा के विधायक जो, उनको गाली देके दिखाइए, आपकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे, चाहे आप कितने भी बड़े वीआईपी हों। तो कहना ये है कि गलत करिए नहीं, और गलत किसी के बाप का भी मत सहिए। ये ज़िंदगी आपको भी एक ही बार मिली है यार। तलवे चाट कर घंटा हासिल कर लोगे, तलवे किसी के मत चाटो। अपनी शान, अपनी शौकत, अपनी ईमानदारी, अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से समझौता कभी मत करिए। सामने वाला कितना भी बड़ा वीआईपी हो, याद रखें कि आपके जो परमपिता हैं वो उस जाहिल से बड़े वीआईपी हैं, ये समझ के चलिए। और कोई नहीं धौंसा सकता आपको। ये मैं आपको अपना विचार से बता रहा हूँ कि मैं तब तक किसी के सामने नहीं हारूंगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा खुद। मुझे आनंद सिंह को केवल इस पूरे ब्रह्मांड में आनंद सिंह हरा सकता है। ये खुद जो यहाँ बैठा हुआ बंदा है, यही मुझे हरा सकता है, बाकी किसी के बूते में नहीं है कि मुझे हरा दे। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि मैं सच्चाई पे रहूँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसी गरीब को सताऊँ नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि किसी का अपमान नहीं करूँ, मैं कोशिश करूँगा कि सबसे मैं प्रेम करूँ। पर बीच में कुछ चौधरी लोग अगर झुकाना चाहेंगे तो भैया आप माँ का दूध पिए हैं तो मैंने पानी पी के मैं नहीं बड़ा हुआ हूँ। आपकी पहुँच जहाँ तक हो सकती है, मेरी पहुँच आपसे 2 कदम आगे है, आगे रहेगी हमेशा मरते दम तक। मैं अगर ठान लिया दिमाग में आज कि मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना है, फेस टू फेस, कसम खा ली, तो मैं मोदी जी से आज मिल के आऊँगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाई। राष्ट्रपति जी से भी मिल लूँगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। वो पहुँच की बात ना करें हम, सारे प्रोटोकॉल तोड़ के जाऊँगा मिलने, सारे बॉडीगार्ड को पीछे करके जाऊँगा मिलने, अगर ठान लिया और कसम खा लिया तो। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आंतरिक शक्ति और आत्मबल वो परमपिता परमेश्वर देता है। एक दिन मेरे मन में जहाँ विचार आया पागलपन टाइप का कि आज मोदी जी से मिलना है, फ्लाइट से उड़ के जाऊँगा और मिल के आऊँगा, अगर दिल्ली में होंगे तो तमाशा खड़ा कर दूँगा संसद भवन के बाहर अकेला। पर ये नहीं कह रहा मैं कि ये मेरा घमंड है, ये है वो है। मैं एक बहुत मामूली इंसान हूँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर मैं वैसा चना हूँ कि हर भाड़ को फोड़ सकता हूँ। ये मेरा विश्वास है। आप भी ऐसा विश्वास जागृत करिए और ऐसे घटिया नेता और घटिया लोगों से मत झूठिए। जन्म एक ही बार मिला है, आधा तो गुजर गया होगा, आधा लाइफ जो 5-10 साल बचा है आपका, उसमें भावकाल करिए,
और हिला के जाइए इस दुनिया को कि जब जाएं तो कोई गाली ना दे सके, बोले कि एक बंदा था सरफिरा पर कमाल का था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका हर पल शुभ हो, बहुत तरक्की करें, अच्छे इंसान तो ज़रूर बने, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों। आई डोंट केयर। आई लव यू ऑल बाय द एंटायर हार्ट, बाय द एंटायर कोर ऑफ माई हार्ट। लव यू सो मच। खूब ग्रो करें, बहुत आगे बढ़ें। इसी आशा के साथ मैं आपका दोस्त आनंद गोपाल सिंह विदा लेता हूँ इस वीडियो में। मिलूँगा अपने किसी दूसरे फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। चैलेंज करता रहूँगा घटिया लोगों को, चैलेंज करता रहूँगा वैसे लोगों को जो खुद तो बेईमानी से भरे हैं, रग रग में जो खून बन रहा है, रोज़ बेईमानी की बोटी तोड़कर बन रहा है। अगर वैसे लोगों के साथ झुक जाऊँगा, उससे पहले सल्फास की एक गोली खा के मर जाऊँगा। झुकूँगा नहीं। बाप हूँ आप सबका, जो बेईमान लोग हैं उनका बाप हूँ। पापा बोलिए मुझे आज से। थैंक यू वेरी मच।